जय माता की। दुर्गा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली के अंदर दो शादी का योग कैसे बनता है, उसको कैसे देखा जाता है, वो कौन से योग हैं जिन योगों के होने पर जन्म कुंडली के अंदर दो शादी का योग बनता है। वैसे तो दो शादी होना एक दुखद विषय है, दुखद बात है, क्योंकि दूसरी शादी जब होगी तो पहली जो पत्नी है या पति है, या तो उनकी मृत्यु हो या फिर आपस में विचार ना मिले, पति पत्नी के मतभेद हो, वहाँ पर संबंध विच्छेद हो जाए, विवाह खंडित हो जाए, आज की भाषा में जिसको तलाक बोलते हैं, या फिर दूसरी शादी करनी पड़ती है। दुखद है दूसरी शादी होना, एक दुख की बात है। लेकिन हमारे पास जो प्रश्न आते हैं, हम उसी आधार पर, उसी विषय पर वीडियो बनाते हैं। तो ये काफ़ी मात्रा में प्रश्न आए और बहुत से व्यक्ति आते हैं अपनी कुंडली दिखवाने के लिए, पूछते भी हैं। किसी का तलाक हो गया, किसी की पत्नी की मृत्यु, कोई अपने घर वालों को छोड़कर आ गई, इस तरह से अनेक कारण हैं। तो आज का हमारा विषय यही है कि वो कौन से योग हैं जिन योगों के होने से दूसरी शादी का योग बनता है। हमारे सनातन धर्म के अंदर 16 संस्कार, विवाह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। और इसमें अगर दूसरी शादी करनी पड़े तो फिर एक कोई न कोई प्रॉब्लम उनके बीच में रही है, किसी प्रकार की कोई न कोई समस्या रही है। तो समस्या क्यों आती है और क्यों दूसरी शादी करनी पड़ती है, आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए, वे कौन से योग होते हैं। सबसे पहले तो सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी और लगन का स्वामी और शुक्र, ये तीनों ग्रह अगर द्विष भाव राशि के अंदर विराजमान हो जाएं तो फिर दूसरी शादी का योग बन जाता है। द्विष भाव राशि होती हैं जो बुध और बृहस्पति जिनके स्वामी होते हैं, वे राशियां द्विष भाव राशियां कहलाती हैं। जैसे मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये चारों राशि द्विष स्वभाव राशियां हैं। द्विष स्वभाव का मतलब होता है दो प्रकार का स्वभाव, दोगली राशि जो कहते हैं। और इसलिए व्यक्ति का फिर तलाक या बिछड़ना हो जाता है, संबंध विच्छेद होता है, क्योंकि मनुष्य वो दो प्रकार का स्वभाव हो जाता है। इनके साथ रहूं ना रहूं, इनके साथ अब जीवन बिताऊं ना बिताऊं, तो इसी कारण से फिर संबंध टूट जाता है। सप्तम भाव में द्विष भाव राशि होवे, सप्तम भाव ये है, यहाँ द्विष भाव की राशि होवे, मिथुन, कन्या, धनु और मीन में से कोई राशि भी होवे। सप्तम भाव का स्वामी भी द्विष भाव राशि के अंदर होवे तो भी दूसरी शादी का योग बन जाता है। और कुंडली में 7वें भाव का स्वामी अगर राहु ग्रह से पीड़ित होवे, ये
कुंडली में 7वें भाव का स्वामी देव शुक्र है, इसके साथ राहु ग्रह विराजमान हो तो भी दूसरी शादी का योग बन जाता है। कुंडली में पाप ग्रहों की मजबूती हो, यानी कि जन्म कुंडली के अंदर पाप ग्रह बड़े मजबूत अवस्था में बैठे हों, बलवान होकर के बैठे हों, तो भी 2 शादियों का योग बन जाता है। 7, 8, 12 और 2, यानी कि 7वें भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी, 12 भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी, अगर इनके जो स्वामियां हैं ये आपस में भाव परिवर्तन हो जाए, जैसे 7वें भाव का 8वें भाव में हो, 8वें भाव का 7वें भाव में हो, या फिर 7वें भाव का 12 भाव में हो, या फिर 8वें भाव का द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव का जो है 12 भाव में हो, अगर इनका राशि इनका जो है स्वामी परिवर्तन हो जाएं, एक दूसरे के स्वामी दूसरे के भाव में विराजमान हो जाएं, तो भी 2 शादियों के योग की संभावना बन जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर भी लग्नेश, सप्तमेश और शुक्र अगर ये द्विष भाव की राशियों में विराजमान हो जाएं, लग्नेश, सप्तमेश यहाँ के जो स्वामियां हैं और शुक्र ग्रह, ये तीनों द्विष भाव की राशि में विराजमान हो जाए तो भी 2 शादी होने की संभावना हो जाती है। और 7वें भाव का जो स्वामी है, अगर वो नीच राशि में बैठा हुए तो भी 2 शादी होने का प्रबल योग बन जाता है। सप्तमेश और द्वितीयेश, सप्तमेश और द्वितीयेश, हम दूसरे भाव को भी देखेंगे। पहली शादी के लिए हम 7वें भाव को देखेंगे और दूसरी शादी के लिए हम 12वें भाव को देखेंगे। 7वें भाव ये पार्टनर का है, अगर बिजनेस करना हो पार्टनरशिप के अंदर है तो भी यहीं से देखेंगे। शादी के लिए यानी कि 1 से 2 संबंध जब होते हैं तो फिर इसी भाव को देखते हैं। तो यहाँ का जो स्वामी है सप्तमेश और द्वितीयेश, दूसरा भाव कि कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है। यहाँ का स्वामी शुक्र के साथ या पाप ग्रह के साथ 12वें भाव में विराजमान हो जाए, या 8वें भाव में या 6ठे भाव में, तो फिर 2 शादियों का योग बनता ही बनता है। और पहली पत्नी की मृत्यु होगी, फिर दोबारा शादी होगी, ये योग है। सप्तमेश, द्वितीयेश, शुक्र के साथ 6, 8, 12 भाव में शुक्र हो या फिर पाप ग्रह हो, ऐसा योग अगर बनता है किसी भी कुंडली के अंदर, पहली पत्नी की मृत्यु और फिर दूसरी शादी होती है। ये मैंने बड़े अच्छे से बड़े नज़दीक से ये कुंडली एक देखी है, मकर लग्न की कुंडली, और मकर लग्न का स्वामी शनि और 11 यानी कि कुंभ का स्वामी होगा दूसरे भाव शनि और शुक्र यहाँ विराजमान हैं। और उनकी बाकी जो कुंडली है बहुत अच्छी कुंडली, जैसे चंद्रमा उनका कर्क राशि में यही विराजमान है। ऐसी कुंडली देख के लगता ही नहीं कि उनकी पत्नी की मृत्यु भी हो जाएगी, लेकिन उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है शादी के 2.5 साल बाद ही। और उनके शनि और शुक्र 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। ये योग अगर है किसी कुंडली के अंदर तो पहली पत्नी की मृत्यु और फिर दोबारा शादी होती है। इसी प्रकार 6, 8, 12वें भाव में हो तो एक स्त्री की मृत्यु, दूसरे फिर शादी होती है। बताया आपको भी। शुक्र पाप ग्रहों के साथ हो, शुक्र पाप ग्रह के साथ अथवा नीच का हो तो भी जातक के 2 विवाह होते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो शादी का कारक ग्रह है, विवाह का कारक ग्रह है। अगर शुक्र ग्रह पाप ग्रहों के साथ हो या नीच राशि में हो तो भी 2 विवाह का योग हो जाता है। धन स्थान में अनेक पाप ग्रह हों, धन स्थान कहते हैं द्वितीय भाव को, मैंने पहले बताया यह कुटुंब का भाव है। अगर यहाँ पर
3 या 3 से ज्यादा पाप ग्रह हों, जैसे शनि, राहु, मंगल, सूर्य, और जो द्वितीयेश का जो स्वामी है उनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तो फिर 3 शादी का योग बन जाता है। इसी प्रकार सप्तम भाव के अंदर अनेक पाप ग्रह हों, 3 या 3 से ज्यादा पाप ग्रह हों, और सप्तमेश को पाप ग्रह देखते हों, तो 3 शादी का योग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, ये कुछ योग थे, मुख्य योग थे, 2 या 3 शादी होने के, 1 से ज्यादा विवाह होने के। अब हम इस कुंडली को देखते हैं। ये मेष लगन की कुंडली है और सप्तम भाव में राहु ग्रह यहाँ विराजमान है, आप देख रहे हैं। अब सप्तम भाव का स्वामी शुक्र वो 6ठे भाव में है, ये सप्तम भाव का स्वामी भी है, और द्वितीय भाव का स्वामी भी शुक्र 6ठम भाव में आ गया। 6ठम भाव के शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि या किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, और शुक्र अस्त भी है। सूर्य 28 डिग्री पर है और शुक्र 5 डिग्री पर है, शुक्र अस्त भी है। इसलिए जिस व्यक्ति की ये कुंडली है उनकी पत्नी की ये मृत्यु हो चुकी है और उनकी 2 शादियां हुई हैं, तो ये प्रबल योग बन गया यहाँ पर ऐसा योग। और अष्टम भाव का तो स्वामी है मंगल और 12वें भाव में है, लगन का मालिक भी है, ये 12वें भाव में है, एक योग भी बन जाता है यहाँ से। तो इस तरह से हम देखते हैं ये प्रबल योग बना हुआ है इसमें। तो कहने का भाव ये है, ये कुछ एक योग थे। वैसे तो हमारे ज्योतिष ग्रंथों में बहुत से योग दिए होते हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य योग थे जिनसे 2 शादी होने का योग बनता है। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करें और शेयर करें। जय माता की।